हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है स्ट्रेट लाइन्स यानी सरल रेखाएं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके डाउट यहाँ से आए थे करने वाले। तो ये एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। बच्चों, इस जैसे क्वेश्चन हम इसको कवर कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। डाउट है तो हम दोबारा कर लेते और अच्छे से आप इस बारे सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो समझेंगे कि गिवन क्या है, क्या क्या दिया है बच्चों। तो इस केस में एक लाइन है, ठीक है, और वो लाइन कौन सी है। मान लीजिए ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। ये एक लाइन है, इसको लाइन L1 मान लो और स्लोप इसका M1 मान लो। कोई दिक्कत। अब देखिए, हैविंग x इंटरसेप्ट 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन बतानी है उस लाइन की जिसका x इंटरसेप्ट 3 है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और x इंटरसेप्ट 3 है यानी x 3 है, तो y कितना हो जाएगा। अगर x इंटरसेप्ट 3 है तो y ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम L2 बोल सकते हैं एंड स्लोप इसका M2 बोल सकते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज मानना पड़ेगा कि भाई एक लाइन L1 कंसीडर करते हैं। कंसीडर लाइन L1 विद स्लोप M1। ठीक है, L1 लाइन कंसीडर की है, स्लोप M1 के साथ जिसकी इक्वेशन है विद इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन गिवन है बच्चों, है ना। ये इक्वेशन गिवन है इस लाइन। अब इसका स्लोप निकाल सकते हैं इक्वेशन की मदद से। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। और स्लोप ऑफ लाइन L1, ठीक है, तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप से आपने निकाला है ना बच्चों स्लोप, 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y वाली टर्म एक तरफ रख लेंगे हम, कितना आ जाएगा, x दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस 7y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल। ठीक है, इधर ये आ गया। फिर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एक्स बाय माइनस 7 माइनस 5 बाय माइनस 7। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/7x। ठीक है, चलिए, प्लस 5/7 कंपेयर विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपका m1 कितना आ जाएगा, 1/7। ठीक है, ये स्लोप आ जाएगा इस लाइन, L1 का स्लोप M1 है वो 1/। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे कर। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया आपने यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, लाइन L2 विद स्लोप M2 इज परपेंडिकुलर
टू लाइन L1 विद स्लोप M1। ये ठीक है भाई। लाइन L2 जो ठीक है वो L1 के परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप ही है, देयरफॉर L2 परपेंडिकुलर टू L1, है ना। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप M1 इंटू M2 इसके बराबर होंगे, -1 के बराबर होंगे। 1/7 है आपका M1, तो M2 इज इक्वल टू -1, तो M2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -7। अब हमारे पास M2 आ गया, दिक्कत नहीं है। अब एक काम कीजिए आप, अगर M2 आ गया है तो स्लोप निकालने की, अब एक चीज दी है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L2 इज 3। क्या मतलब है इसका, देयरफॉर d इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू m x माइनस डी, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये कौन सा है, कौन सी लाइन की इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, L2 की। तो यहाँ पे M2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू M2 कितना है, 7 है, x -3। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो y इज इक्वल टू -7x -21, है ना। क्या आ जाएगा ये, 7x प्लस y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया, तो ये आपकी नोट कर। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व हो गया, आंसर तो आ गया आपका। अब कई बच्चे ये कहते हैं, क्या ये डाउट हो सकता है बच्चों के, भाई यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन जब कर रहे थे, इस वाली एक्सरसाइज आपको याद होगा, तो वहां पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आपने इक्वेशन निकालनी सीखी थी, और क्या सीखा था, और हमने सीखा था बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म से, है ना। अगर आप चाहें तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। तो वहां के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, का पॉइंट बताना पड़ेगा, एज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ L2 इज 3, तो लाइन L2 पास थ्रू पॉइंट, इस पॉइंट से पास होगी, फिर ये हो जाएगी बच्चों D0, इस पॉइंट से, है ना। तो बताइए पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन विद पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म तो सबको पता है ना, कैसे होगी, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। यहाँ पे m क्या है, M2 है, y नोट क्या है 0, और ये -7 x माइनस एक्स नोट 3 है। बस इतना सिंपल है बच्चों ये। देखिए वापस से वही आ गया, -7 x माइनस, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू -7 x -21, और फाइनल इक्वेशन क्या आई है, 7x प्लस y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। आंसर आपका दोनों ही फॉर्मूले से सेम आया है, चाहे आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालो, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालो, तो आपकी मर्जी, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए। और ये अब आपको कुछ डाउट गया हो, फिर से मैंने बता दिया है उसके बाद भी, तो अभी आप नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जहां तक सब समझ में आ गया आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन और, ठीक है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं।
अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 एंड 4 1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle, find the value of h। यहाँ पे h की वैल्यू बतानी है आपको। एक लाइन है जो इन पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री के। h की वैल्यू कैसे बता, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगर बोला गया है जैसे H3 और 4 1, इनसे एक लाइन पास हो रही है, तो ये लाइन एक लाइन को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, ठीक है। इस लाइन के बारे में सिर्फ ये दिया है कि इक्वेशन 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लाइन L1 मान लेंगे विद स्लोप M1, इसको लाइन L2 मान लेंगे विद स्लोप M2। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब आप अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लेट लाइन L1 with slope M1 passing through points, किस किस पॉइंट से पास हो रही है, H3 एंड 4 1 से, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप M1 अगर आपको निकालना है तो y माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो 1 कितना हो जाएगा, -3 अपॉन 4 माइनस h, क्या आ जाएगा ये, -2/4 माइनस, ठीक है। तो क्या हो गया, ये M1 हो गया बच्चों। M1 इज इक्वल टू -2 अपॉन 4 माइनस h, नोट कर। अब इसके आगे देखिए, फोर लाइन L2 विद स्लोप M2, इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन दी है आप यहाँ पे लिख लीजिए, 7x माइनस 9y माइनस 19, है ना। 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू स्लोप निकाल, स्लोप M2 कैसे निकाल लेंगे, इक्वेशन आपको गिवन है ना, 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल्स टू 0, है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस फॉर्म में इसको लेके आएंगे, -9y इज इक्वल टू -7x प्लस 19, तो y कितना हो जाएगा, -7x बाय -9 प्लस 19 बाय -9, है ना। और y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गए 7/9x और -19/9, है ना। कंपेयर विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे M2 कितना आ जाएगा, 7/9। तो दोनों स्लोप आ गए आपके पास, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये दिया है कि लाइन L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर M1 इंटू M2 किसके बराबर आ जाएगा, ये -1 के बराबर आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला तो सबको पता है। अब M1 कितना है, -2/4 माइनस h, और M2 कितना है, 7/9 इज इक्वल टू माइनस, यही था ना M1 आपका, कितना है, -2/4 माइनस h। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो सिर्फ h है, बाकी तो कुछ नहीं है। इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, 7 × 2 कितना हो गया, -14, और
मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ -1, है ना। पहले यहीं पे कर लेते हैं, 9 इंटू 4 माइनस, है ना। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, देखिए अब इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -14 इज इक्वल टू -9 इंटू 4 माइनस एच, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -14 ये आ गया, -36 प्लस एच, है ना। हमें क्या चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाइए। 9h इज इक्वल टू -14 प्लस 36, तो 36 में से 14 माइनस हो गए, कितने बच गए, 9h इज इक्वल टू 22, तो h इज इक्वल टू 22/9। h की वैल्यू यहाँ से आ गई है, ये आपका फाइनल आंसर होगा, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से उनको रिवाइज करें, समझें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।